स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी इस सीरीज में शामिल होंगे। इसीलिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी पीवाईक्यू सीरीज की, वो पिछली वीडियो भी देखें, क्योंकि पीवाईक्यू आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम आपको जीके और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चंस करवाएंगे। इसीलिए चैनल पर अंत तक, वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, हम पहला प्रश्न देखते हैं हमारा। चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम तापमान। ये हमारा आंसर है, जबकि उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान और उच्च वर्षा चावल के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे ने निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित पट्टिका का डिजाइन किया था? तो इसका आंसर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अमर सिंह गेट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आगरा का किला से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये गलत है, जबकि दिल्ली का लौह स्तंभ 16 इंच के व्यास के साथ 23 फीट 8 इंच ऊंचा एक ढांचा है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में एक स्मारक और लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। दरिया दौलत बागी मैसूर के पास श्रीरंगपटना शहर में स्थित एक महल है। ये बी, सी और डी सही है, जबकि ये गलत है, वही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है जो कि उस टाइम के करंट अफेयर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, एफटीपी शब्द में एफ का क्या अर्थ है? तो इसमें एफ का अर्थ है फाइल। अगला प्रश्न देखते हैं, रण उत्सव किस राज्य की सरकार द्वारा आयोजित एक विशेष उत्सव है? तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, जो है चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। असम हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पांडिचेरी का संस्थापक माना जाता है? पांडिचेरी का संस्थापक है फ्रैंकोइस मार्टिन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिक्षा के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। अगला प्रश्न देखेंगे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हमारे चैनल पर हम करंट अफेयर की वीडियो जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं, इसलिए चैनल पर बने रहें। अगला प्रश्न देखेंगे, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है शकूर राथेर। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया? यह भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अगला प्रश्न है, ताजमहल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल स्थित है आगरा में। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो महाबलीपुरम के स्मारक जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया?
ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को देखकर आपको पता लग सकता है कि करंट अफेयर के किस टाइप के और कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए करंट अफेयर को भी जरूर पढ़े। अगला प्रश्न है, कार्निया के पीछे गहरे रंग की पेशी संरचना क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहते हैं? आइरिस। अगला प्रश्न है, गति की गणना इस प्रकार की जाती है। तो गति की गणना की जाती है तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगला प्रश्न है, कुदाल का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कुदाल का प्रयोग जो है खरपतवार हटाना और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें निर्देश दिया हुआ है, अभिकथन और कारण को देखकर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। अभिकथन है, सिंचाई की आवश्यकता फसल की प्रकृति पर निर्भर करती है और इसका कारण है धान की फसलों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि गेहूं, चना, कपास आदि फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाएं। तो इसमें ज्वारी वन जो है इसका आंसर हो जाएगा बड़ा डेल्टा। पर्णपाती वन है, इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका आंसर हो जाएगा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि यह डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी से कम घना। अगला प्रश्न है, विश्व में पहला उपग्रह सफलतापूर्वक किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? विश्व में जो पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था वो सन था 1957। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सापेक्षता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के विकास के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आपूर्ति जल द्वारा की जाती है? जल द्वारा किसकी आपूर्ति की जाती है? इसका आंसर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि में जीवाणुओं का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए डैश को स्थिर करके किया जाता है। तो किससे स्थिर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को निम्न में से किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो रेडियोधर्मी जो वस्तु होती है उसे शीशे से बने पात्र में रखना चाहिए। तो शीशा या लेड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स डैश में विभाजित है। तो ब्रायोफाइट्स जो है लीवर वाटर्स और काई में विभाजित है। ए हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, झींगे और तितलियां डैश के कारण एक ही संघ के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त पैरों की उपस्थिति। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्केरिस में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है? तो एस्केरिस में जो है अवायवीय श्वसन पाया जाता है। अभी हमने जीके के 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।